नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं स्टेट बुलेटिन की ओर। गढ़वा जिले के भमनीखांड डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे डैम में नहाने के लिए गए थे, जिस दौरान ये घटना घटी है। वहीं इस घटना की खबर आसपास के क्षेत्र में आग की तरह फैल गई है। जानकारी मिलने पर स्थानीय प्रशासन डैम के पास पहुंचा और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद कुमार केसरी, थाना प्रभारी नीतीश कुमार सिंह ने नेतृत्व में तीनों मृतकों को डैम से बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा के सदर अस्पताल भिजवा दिया है। झारखंड सरकार के द्वारा बनाई गई समन्वय समिति की पहली बैठक पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास पर हुई। इस बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने की, जिस दौरान झारखंड में चल रहे नियोजन नीति, सरना धर्म कोड और मॉब लिंचिंग जैसे प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। वहीं इस बैठक में कई मामले में सरकार को परामर्श भेजा गया है, जिसे झारखंड के हित में जल्द फैसला लिया जाए। वहीं समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे ने बताया कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। झारखंड में जिस मुद्दे को लेकर सरकार बनी थी उसकी समीक्षा की गई। कुछ काम लटका है जिसे जल्द पूरे करने को लेकर सरकार को परामर्श भेजा गया है। झारखंड में 75% आरक्षण हो या सरना धर्म कोड सहित युवाओं के नियोजन के मामले पर आगे भी काम किया जाएगा। वहीं जेएमएम के प्रवक्ता विनोद पांडे ने युवाओं के भविष्य के लिए स्थानीय नीति के विधेयक को लेकर चर्चा की। पांडे ने कहा कि झारखंड के युवाओं के भविष्य के लिए स्थानीय नीति के विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल ने इसे वापस लौटा दिया है। इसे वापस राज्यपाल को भेजने का काम करेंगे। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के विधेयक को भी राज्यपाल ने वापस लौटाया है। इस बैठक में विधायक योगेंद्र महतो के साथ कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर भी शामिल रहे। कांग्रेस नेता ठाकुर ने कहा कि झारखंड में बड़े पैमाने पर जमीन की विसंगति है, जिसे जल्द दूर किया जाएगा। इसके लिए पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब कमेटी की बैठक हर महीने की जाएगी। इस बैठक के जरिए जनहित के मुद्दे को हल करने का काम किया जाएगा। ठीक बात है, चूंकि उनकी कितनी तैयारी पूरी थी, कितनी नहीं थी, उन सभी चीजों को देखना पड़ेगा। सिर्फ इसके आड़ में तो ऐसे तो सारी ट्रेनें बंद हो जानी चाहिए। अगर बंद की बात करेंगे तो 2 दिन तो ट्रेन ही नहीं चलनी चाहिए झारखंड में। तो अगर अगर कोई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कोई आंदोलन है, जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से कहीं ना कहीं छात्रों को गुमराह करने का भी प्रयास किया जा रहा है, समर्थन देने का प्रयास किया जा रहा है, भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें एक रेल डिपार्टमेंट भी अपनी एक भूमिका अदा कर रहा है। वरना तमाम जो ट्रेनें हैं वो तो चल ही रही है ना। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने जामताड़ा के पसोई में दलित और गरीबों की पुरानी मांग को लेकर पसोई मुख्य मार्ग से उत्तरी ओर जाने वाली कच्ची सड़क का शिलान्यास किया। इससे ग्रामीणों में काफी उत्साह है। इस मौके पर काफी संख्या में पुरुष और महिलाएं मौजूद रही और हर्षोल्लास के साथ विधायक का अभिनंदन किया। मौके पर विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग थी, जो आज पूरी होने जा रही है। आज हमारे पसोई के जो दलित हमारा भाई है, दलित टोला में यहाँ की वर्षों पुरानी मांग थी कि विधायक जी हमारे यहाँ सड़क नहीं है, तो मैंने इनको गंभीरता से लिया और पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, एक भाग को बना दिया था, दूसरे भाग नहीं बना था। तो लोग हमको हमेशा गाड़ी रोकते थे। हमारी माताएं, मैंने देखी कितना व्यू है यहाँ पर, सारे लोग गाड़ी रोकते थे, बोलते थे कि विधायक मेरा रोड क्या हुआ। तो मैंने कहा कि थोड़ा धैर्य रखिए और जब मैं हूँ तो रोड बना ही दूंगा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं दलित समाज के लिए जो इनकी पुरानी मांग थी, मैंने उनको पूरा किया। एक महत्वपूर्ण सड़क जो मैंने देने का काम किया। निश्चित तौर पर ये सड़क बनेगा तो लोगों का आवागमन में साधन होगा और हमारे खासतौर से युवा वर्ग जो है उनको बाइक चलाने में भी लाभ मिलेगा। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। जो मैं इनकी जो मांगे थी मैंने पूरा करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर और भी कई काम मैं ला रहा हूँ और सभी धर्म का मैं काम कर रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ। जामताड़ा जिला प्रशासन द्वारा करमातांड़ में आयोजित जनता दरबार में 2 स्थानीय विधायकों को नहीं बुलाए जाने से उनमें खासी नाराजगी है। जनता दरबार का आयोजन जामताड़ा जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था।
वहीं बता दें कि मधुपुर के झमुमो विधायक और राज्य के मंत्री हफीजुल हसन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के द्वारा सारठ के भाजपा विधायक रणधीर सिंह और जामताड़ा के कांग्रेसी विधायक इरफान अंसारी को नहीं बुलाए जाने से दोनों ने आपत्ति दर्ज की है। सारठ के भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि प्रशासन द्वारा आयोजित जनता दरबार में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाना उनका अपमान है। ऐसे में वो स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों पर विशेष अधिकार हनन का मामला विधानसभा में उठाएंगे। वहीं मामले को लेकर जामताड़ा के कांग्रेसी विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि हफीजुल हसन नए मंत्री बने हैं, उनको नियम कायदे की जानकारी अभी नहीं है और उन्हें पदाधिकारी मिसगाइड कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। बता दें कि करमाटांड प्रखंड में जामताड़ा विधानसभा और सारठ विधानसभा क्षेत्र आता है। यहां आयोजित कार्यक्रम में दोनों ही विधानसभा के लोग शामिल हुए थे, जिसमें दोनों स्थानीय विधायकों को प्रशासन के द्वारा सूचना नहीं दी गई थी। करमाटांड में एक जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें जो जनता दरबार हुई है, जिसमें हमारे राज्य के एक मंत्री जिन्होंने जाके जनता दरबार वहां किया है, वो जनता दरबार में मैं स्थानीय विधायक, इस क्षेत्र का विधायक, मुझे इसकी सूचना तक नहीं दी गई प्रशासन की ओर से। न डीसी ने मुझे सूचना दिया, न एडीओ ने सूचना दिया, न बीडीओ ने सूचना दिया, और बिना विधायक के जानकारी दिए हुए स्थानीय विधायक को बिना बताए हुए जनता दरबार वहां किया गया है। राज्य के मंत्री हैं और नए मंत्री बने हैं, हमें लगता है उनको कोई मिसगाइड करता है, पदाधिकारी मिसगाइड करता है। वो हमारे क्षेत्र आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर विधायकों को सूचना देनी चाहिए। फ़ोन से भी दे सकते थे, और एक्चुअली मंत्री जी नहीं व्यस्त हैं इसलिए फ़ोन से नहीं दी, लेकिन जो पदाधिकारी है, जो बीडीओ और सीओ है, मुझे लगता है मजाक बना कर दिया है। कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ। ये वीडियो को तो नापेंगे हम और सीओ को नापेंगे बढ़िया से। इसको लगता है हम फोन कर रहे हैं, मालूम चला कि प्रोग्राम है। अरे भाई चलिए, मैं वहाँ का स्थानीय विधायक हूँ, बगल के विधायक रणधीर सिंह है, उन्होंने भी सुनते हैं कि आक्रोश व्यक्त किया है। तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। और हमें लगता है कि पदाधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है। लगता है जो लोग पदाधिकारी बनकर आते जरूर हैं यहाँ, लेकिन उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। मंत्री कहीं भी प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोकल विधायक को इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं फिर से कहूँगा, कम से कम ये एक बार चली गलती हो गई, दोबारा इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और बीडीओ, सीओ, जिला के कोई भी पदाधिकारी हो, अगर कोई मंत्री आते हैं तो पहले सूचना विधायक को देनी चाहिए। और विधायक जाएगा तो और अच्छा सी बात होगा, मंत्री का स्वागत भी बढ़िया से करेंगे, धूमधाम से स्वागत होगा, लोगों की समस्याओं से अवगत कराएंगे मंत्री से मांगेंगे भी हम लोग। ये परंपरा रहती है। और ऐसे मंत्री जी स्वतंत्र कहीं भी जाए, विदेश में घूमे मंत्री जी, कौन फर्क पड़ता है, घूमे। नए मंत्री हैं, उनको सीखना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। और हम लोग कोalition गवर्नमेंट में हैं, साझा मंत्री हैं आप, तो किसी से पूछ लेते हैं आप बिसुत्री के तो मंत्री नहीं हैं यहाँ के, आप आए कार्यक्रम, ठीक है मंत्री जी हैं, आप जनता दरबार लगा सकते हैं, लगाइए, को मना किया है। लेकिन वहाँ पर ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन। बोकारो के कारीपानी गांव में लोग नाला किनारे गड्ढा खोदकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। बोकारो जिले के फसरो नगर परिषद क्षेत्र में कारीपानी एक ऐसा गांव है जहां आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हर रोज गंदे नाले के किनारे गड्ढा खोदकर लोग उससे पानी निकालकर रोजमर्रे की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। ये गांव फसुरो नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 में आता है, जहां के लोग वर्षों से इसी तरह पानी निकालकर अपनी प्यास को बुझा रहे हैं। सवेरे से ही क्षेत्र के लोग अपने बर्तन लेकर पानी लाने यहां पहुंच जाते हैं और बारी बारी से पानी निकालकर अपने घर ले जाते हैं, जिससे खाना बनाया जाता है और उसे पीने के लिए इस्तेमाल ये लोग करते हैं। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में एक आध कुआं भी है जिसका जल स्रोत काफी नीचे है और उसका पानी भी इस्तेमाल करने के लायक बिल्कुल नहीं है। हमारे वार्ड में
काफी दिक्कत है पानी को लेकर। हमारे नगर परिषद कुसरो में जलापूर्ति योजना जब से आया तब से हम इस पर लगे हुए हैं और हमारे नगर परिषद द्वारा बार बार बताया गया कि आपका वार्ड में डीपीआर तैयार नहीं हो पाया है। उसमें हमने पत्राचार लिखकर दिया, कार्यपालक महोदय को भी दिया है पत्र लिखकर। कार्यपालक महोदय ने बोला कि हम विभाग को लिखा है, बहुत जल्द यहाँ पे डीपीआर तैयार हो जाने के बाद आपका कार्य पाइपलाइन का बिछाया जाएगा। लेकिन काफी बार मैंने पत्र लिख कर दिया लेकिन अभी तक कुछ उस पर सुनवाई नहीं हुआ और मैंने इसका संज्ञान विधायक जी को भी मैंने दिया कि हमारे वार्ड नंबर 9 में पानी की किल्लत काफी ज्यादा है और जलापूर्ति योजना का हमारा डीपीआर नहीं हो पाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कुछ दिनों के बाद सचिव को बोलेंगे और विभाग को हम बताएंगे। और पानी के तो तकलीफ तो हमने पूरा है बाबू, ये एकदम तो नजर में देख रहे हमने के तो नहाए के पिए के सब तो तकलीफ है ये है। तो अब की बताए दियो, हमने तो देखिए रहा सामने में खड़ा भय के सबको देख रहा पानी के हो, तो हमने के कोई सुविधा पानी के हमने सुविधा ना है। की कहबो गोटे नल घुसल हमने के नल नहीं घुसल। बोकारो में गर्मी का असर रोज बढ़ता जा रहा है। दोपहर के समय में सड़कें आग उगल रही हैं। गर्म हवा चलने से लू के थपेड़े ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सुबह रोज की किरणें निकलने के साथ गर्मी तेज हो गई है। जिले का अधिकतम पारा भी 43 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं आगामी दिनों में आपको बता दें कि पारा 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। अप्रैल की तुलना में मई में बारिश का दौर चला, इससे गर्मी का असर नजर नहीं आया, लेकिन मई के अंतिम सप्ताह में बारिश का दौर थम जाने के बाद गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिन के साथ रात में भी गर्मी होनी शुरू हो गई है। सुबह सूरज की किरणें निकलने के साथ ही गर्मी बढ़ने लगती है। बोकारो में अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बोकारो रेड क्रॉस सोसाइटी में रक्तवीर परिवार की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महिलाओं और पुरुष ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीआईडी के डीएसपी नीरज सिंह मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और खासकर जब महिलाओं में जागरूकता आई है, वो रक्त बीज बनकर रक्तदान कर रही हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, इससे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। जब भी किसी मनुष्य को खून की जरूरत होती है तो कोई दूसरा आदमी ही उसे ब्लड देता है। ऐसे में रक्तदान से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। साठ से 40 नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 10 से 11 जून तक झारखंड बंद का ऐलान किया गया है, जिसके मद्देनजर आज रविवार को भी सुबह से ही छात्र नेता संपूर्ण झारखंड बंद कराने को लेकर सड़क पर हैं। इसी कड़ी में छात्र नेता देवेंद्र महतो ने भी खादगड़ा बस स्टैंड बंद कराया और लोगों से बंद सफल कराने की अपील भी की। वहीं सवेरे से ही छात्र नेताओं ने राजधानी रांची में भी घूमकर विभिन्न स्थानों को बंद कराने का आह्वान किया। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि जिस तरह से 60 से 40 नियोजन नीति लाई गई है, ये झारखंड के छात्रों के साथ खिलवाड़ है। इसे किसी भी सूरत पर छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वजह है कि पिछले 130 दिनों से इस मामले को लेकर झारखंड के स्टूडेंट्स विरोध करते चले आ रहे हैं। हमने अलग अलग तरीके से 60 से 40 नियोजन नीति के खिलाफ विरोध जाहिर किया है और 11 और 12 जून को संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान भी किया है। वहीं हमने लोगों का भी पूरा समर्थन है लोगों का, वो भी इन्हें पूरा मिल रहा है। पटना से रांची के बीच चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल 12 जून को होगा। मध्य रेलवे ने ये आदेश जारी कर कहा है कि इस ट्रेन का ट्रायल 11 जून को किया जाना था, लेकिन 10 और 11 जून को झारखंड बंद को देखते हुए इसे एक दिन आगे टाल दिया गया है।
आदेश की कॉपी दानापुर, मुगल सराय और धनबाद रेल डिवीजन को भेज दी गई है। वहीं वंदे भारत ट्रेन की ट्रायल का डेट बढ़ाए जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसे सिरे से नकार दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रेलवे की कोई कमी रही होगी जिस कारण इसका डेट आगे बदला गया है। इतना ही नहीं, 60 से 40 नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों द्वारा बुलाए गए बंद को उन्होंने बीजेपी का एजेंडा बताया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे। इस दौरान डीके शिव कुमार बाबा महाकाल की आरती में शामिल हुए और नंदीहाल में बैठकर बाबा का स्मरण भी किया। आरती के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने मीडिया से रूबरू होते हुए और एमपी में कांग्रेस को कर्नाटक से डबल सीटें मिलने की बात कही। शिव कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में मेरा क्या रोल रहेगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन एक बात सही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं मध्य प्रदेश में आया था और यहाँ की जनता में बदलाव देखा था। एमपी की जनता भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से परेशान है, इसलिए यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। ग्वालियर में एक शराब ठेकेदार से चाकू की नोक पर सोने की चेन लूटने का मामला सामने आया है। इस दौरान आरोपी बदमाशों ने शराब ठेकेदार को गले पर चाकू मारकर घायल भी कर दिया। ये पूरी घटना झांसी रोड थाने की है, जहां पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। वहीं सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने घायल की शिकायत पर अज्ञात लोगों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई घटना को आधार मानते हुए आरोपियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण करने के मामले में आरोपी शाहनवाज का तलाशी अभियान जारी है। पिछले कई दिनों से शाहनवाज की तलाश में जुटी गाजियाबाद पुलिस को कामयाबी हाथ लगती हुई नहीं दिख रही है। इस मामले की प्राथमिकता दर्ज करने के 3 से 4 दिन बाद पुलिस मुंब्रा पहुंची, लेकिन वहां भी आरोपी का कोई पता नहीं चल पाया। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद पुलिस मुंब्रा पुलिस से बिना किसी संपर्क के आरोपी को पकड़ने पहुंची थी। वहीं इस मामले में शाहनवाज की मां मुमताज का 2 बार बयान दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ी तो शाहनवाज की मां को फिर से बुलाया जा सकता है। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि काफी सबूत इकट्ठा किए गए हैं, कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन अभी भी शाहनवाज पकड़ से बाहर है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।